नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से वन लाइनर प्रश्नोत्तरी के रूप में द्वितीय सोपान संधि विचार के 522 क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग 523 नंबर के क्वेश्चन से आज के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नमस पुरुषोर गत्योः सूत्र विसर्ग के स्थान पर क्या करता है। तो नमस पुरुषोर गत्योः जो है विसर्ग के स्थान पर स करता है। विसर्ग के स्थान पर क्या करता है? तो स करता है। फिर दिया है क कार आदि, खकार आदि, पकार आदि, फकार आदि, यानी क ख प फ आदि धातुओं के पूर्व, मतलब ये क्या रहे? तो कह रहे हैं कि धातु यानी धातुओं के पूर्व जब भी आएगा ककार पकार फकार, ये सब धातु के पहले ही आएगा। तो कह रहे हैं कि धातु के पूर्व यदि नमः शब्द आ जाए और पुरः शब्द आ जाए, कहाँ आ जाए? तो पहले आ जाए, माने क से शुरू वाली धातु हो या ख से या प से, तो इन धातुओं के पहले नमः पुरः शब्द आ जाए और गति संज्ञक के रूप में आए तो विसर्ग के स्थान पर स करने वाला सूत्र है। तो विसर्ग के स्थान पर स करने वाला जो सूत्र है वह है नमस् पुरुषोर गत्योः। नमस् पुरुषोर गत्योः। यहाँ जो सर परे विसर्जनीय दे रखा है ये गलत है, क्योंकि सर परे विसर्जनीय सूत्र कहता है कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए, माने कि पहले विसर्ग रहे, विसर्ग के बाद खर रहे, खर के बाद भी आपका सर रहे, तब जाकर के सर परे विसर्जनीय काम करेगा। यहाँ सर परे विसर्जनीय नहीं होगा, बल्कि होगा क्या? तो ऊपर जो हमारा दिया है नमस् पुरुषोर गत्योः, नमस् पुरुषोर गत्योः, इसी सूत्र से यहाँ स होगा। और पहले क्वेश्चन में समझा भी दिया है कि नमस् पुरुषोर गत्यः सूत्र विसर्ग के स्थान पर क्या करता है? तो विसर्ग के स्थान पर स करता है, लेकिन सर परे विसर्जनीय है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करता है, स नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर यह जो हमारा सूत्र है सर परे विसर्जनीय, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है कि वैकल्पिक गति संज्ञक होने के कारण नमः के विसर्ग के स्थान पर स आदेशित होता है। माने कि कैसे आदेशित होता है? कि वैकल्पिक होता है कि नित्य होता है। तो नमः के विसर्ग के स्थान पर जो स आदेशित होता है वह वैकल्पिक होता है। विकल्प से स आदेश, यानी कि स वाला जो भी रूप बनेगा नमः के साथ वह विकल्प से होगा। फिर नमः करोति में विकल्प से स आदेशित होने पर रूप क्या बनेगा? तो नमस् करोति बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नमः करोति में विकल्प न होने पर कौन सा रूप? जब विकल्प नहीं होगा यानी पक्ष में, तो नमः धन करोति जैसा है वैसा ही हो जाएगा, नमः करोति हो जाएगा। नित्य गति संज्ञक होने के कारण पुरः के विसर्ग के स्थान में नित्य आदेश होगा। तो पुरः के जो है विसर्ग के स्थान पर नित्य स होगा, यहाँ विकल्प से नहीं होगा बल्कि पुरः के साथ नित्य होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह कक्षा रिवीजन मात्र है, इसलिए केवल आप लोग रिवीजन करते रहिए। पुरः करोति में विसर्ग को स हो करके रूप बनेगा, तो पुरः करोति से बन जाएगा नित्य स हो करके पुरस् करोति। पुरः प्रवेष्टव्याः में पुरः संज्ञा होने के कारण विसर्ग को क्या नहीं होगा? तो जानते हैं कि पुरः प्रवेष्टव्याः, यह पुरः शब्द जो है यह अव्यय के रूप में न आकर के नगर, माने कि नगर के लिए आया है, संज्ञा के रूप में आया है। अतः यहाँ पर विसर्ग को स कह रहे हैं कि विसर्ग को क्या नहीं होगा? तो स नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि स को विकल्प से स करने वाला सूत्र कौन सा है? स को विकल्प से स करता है तिरसो अंतरस्याम। तिरसो अंतरस्याम कह रहे हैं कि तिरसो अंतरस्याम सूत्र से तिरस शब्द के बाद, अगर तिरस शब्द आगे रहे
और उसके बाद में क ख प फ आवे तो तिरस के सकार को विकल्प से सकार कौन सा सूत्र करता है? तो तिरसो अंतर रस्याम करता है। क्वेश्चन अगला है हमारा कि तिरस करोति तिरसो अंतरस्याम सूत्र लगने पर क्या बनेगा? तो तिरस के स को विकल्प से स कर देता है, तिरस करोति रूप बनता है। अगला है तिरस करोति में तिरसो अंतरस्याम न लगने की स्थिति में क्या रूप बनेगा? तो तिरसो अंतरस्याम सूत्र नहीं लगेगा तो रूप हमारा तिरह करोति बन जाएगा। विसर्ग के स्थान पर विकल्प से मूर्धाश करने वाला सूत्र कौन सा है? तो विकल्प से मूर्धाश करने वाला सूत्र है द्वि त्रि चतुर्रीति कृत्वार्थे सूत्र है। कृत्वार्थे द्वि त्रि चतुर या चतुः इति, चतुर्रीति या चतुर्रीति कृत्वार्थे करता क्या है? तो यह करता है द्वि शब्द रहे, संख्या शब्द रहे, द्विह रहे, त्रिह रहे, चतुर रहे, चतुह रहे और एक क्रिया विशेषण के रूप में आए, माने इसके बाद कोई क्रिया आए और इसके पहले द्वि लगा हो क्रिया के पहले, तो वो क्रिया विशेषण बन जाएगा। क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद क ख प फ आवे तो विसर्ग के स्थान में विकल्प से क्या होता है? तो जब संख्या के साथ रहे तो विकल्प से मूर्धाश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है द्विह करोति में द्विह त्रि चतुर रीति कृत्वार्थे सूत्र लगने पर क्या रूप बनेगा? तो इसी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धास हो जाएगा, तो बन जाएगा द्विष करोति। अगला सूत्र है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्विह करोति में द्विष त्रि चतुर्रीति कृत्वार्थे सूत्र न लगने पर क्या बनेगा? तो जब ये सूत्र नहीं लगेगा स करने वाला तो हर जगह जैसा है रूप वैसा ही रह जाएगा, द्विह करोति ही रह जाएगा। इसी तरह त्रिस्खादर्ति चतुष्पठति किस सूत्र के उदाहरण हैं? तो हम जब भी क्रिया के पहले क्रिया हमारी प से शुरू हो, ख से शुरू हो और उसके पहले संख्यावाची शब्द हो तो सीधे आंख बंद करके मूर्धासा लग कर दें विसर्ग को। और किस सूत्र से करें? तो द्वि त्रि चतुः रीति कृत्वार्थे सूत्र से। नित्य सत्व करने वाला सूत्र कौन सा है? तो कस्कादिषु च, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्कादिषु च जो है यह नित्य मूर्धास करता है, वैकल्पिक नहीं करता है। तो चतुः धन कपालह में कस्कादिषु च वार्तिक लगने से रूप बनेगा तो चतुष्कपालह रूप बनेगा। कैसा रूप बनेगा? चतुष्कपालह। और चतुष्कपालह में वैकल्पिक सत्व क्यों नहीं हुआ? तो क्यों न होने का कारण है कि जो चतुह है वह तो संख्यावाची है, लेकिन जो कपालह शब्द आया ये कोई क्रिया नहीं है, यह क्या है? संज्ञा है। तो क्रिया विशेषण अव्यय न होने के कारण यहाँ पर वैकल्पिक सत्व नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है कि स के स्थान में अदिष्ट र के पूर्व अ आवे तो बाद को ह्रस्व अ और हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो र का उ हो जाता है। यह किन दो सूत्रों के सम्मिलित रूप से बनता है? तो देखिए यहाँ अतोरोर अप्लुताद अप्लुतेह और हसीच सूत्र काम कर जाता है। और ये करता क्या है? तो यह तो अतोरोर अप्लुताद अप्लुतेह सूत्र करता क्या है? पहले तो हम लोग स के स्थान पर आदिष्ट र को पकड़े। स के स्थान पर आदिष्ट र क्या है? स है और उस स के स्थान पर ससजुसोरूह सूत्र से जब से विसर्ग शुरुआत हुआ है उसी सूत्र से, पहले सूत्र से, उससे हम स के स्थान पर क्या आदेश कर दे रहे हैं? रू। और रू को ही क्या हो जा रहा है? अनुबंध लोप करने पर र बच रहा है। अब इसी र को कह रहा है कि इसी र के पूर्व में क्या हो? अ हो। मान लीजिए इसी र के पूर्व में अ रहे और कह रहा है बाद में भी अ रहे, इस के बाद में ही भी अ रहे, अथवा क्या रहे? पूर्व में अ रहे या बाद में, पूर्व में अ न रहे और बाद में हस प्रत्याहार का, पूर्व में अ रहे और बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण रहे। तो क्या हो जाता है? र के स्थान पर
ऊ हो जाता है, र के स्थान पर ऊ हो जाता है और ऊ को फिर गुण हो जाता है, गुण हो करके रूप सिद्ध हो जाता है और बाद में एंगा पदंता दति का नियम भी लग जाता है। तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण से इसको अच्छे से समझेंगे कि मौलिक र के स्थान पर प्रवृत्त न होने वाला सूत्र है। मौलिक र के स्थान पर प्रवृत्त न होने वाला सूत्र है तो अतोरोर अप्लुताद एवं हसीच। अतोरोर अप्लुताद प्लुतेह एवं हसीच। अतोरोर अप्लुताद प्लुतेह द्वारा स के स्थान पर अदिष्ट र को ऊ करने के लिए वर्णों की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो यही कह रहा है, यहाँ समझिए कि अतोरोर, अत यानी अ, बीच में क्या रहे? र रहे, इसके बाद में क्या रहे? अ रहे, यानी र के पहले अ, र के बाद में अ। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम र को विसर्ग में भी कभी कहीं दिया रहता है कि बीच में विसर्ग रहे, क्योंकि विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, और बाद में अ रहे, यानी विसर्ग के पहले अ रहे, विसर्ग के बाद में भी अ रहे, तो भी यहीं अतोरोर अप्लुताद अप्लुते लगेगा। और नहीं कहीं कहीं यहाँ जैसे दिया है कि र के पहले अ रहे और र के बाद में, इसी र को आप विसर्ग समझिए या र समझिए, बात एक ही है। तो कह क्या रहा है कि र को ऊ आदेश हो जाता, मतलब उत्तो हो जाता है, जैसे उत्तो होता है फिर गुण हो जाता है और बाद में एंगा पदंता दति का नियम लग जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हसी च द्वारा स के स्थान पर अदिष्ट र को ऊ करने के लिए वर्णों की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो आप हसी च, जैसा कि सूत्र से ही पता चल रहा है कि पहले तो अ हो, र के पूर्व में अ हो, लेकिन बदवा में क्या होना चाहिए? तो बाद में हमारा हस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। कोई भी वर्ण रहे, हस प्रत्याहार का वर्ण रहे तो वहाँ हसी च काम करके करता है। और काम क्या करता है? यह भी र के स्थान पर उत्व ही करता है और उत्व होकर के गुण हो जाता है, लेकिन बाद में एंगा पदांता दति न ही लगता है। लेकिन अतोरोर अप्लुताद प्लुते में एंगा पदांता दति लग जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे उदाहरण में दे रखा है कि शिवस धन अर्च्यः, शिवस धन अर्च्यः क्या कह रहा था? अतोरोर अप्लुताद प्लुते अप्लुते कि शिव स रहे, स के स्थान पर क्या कह रहा है कि ससजुसोरु से र हो जाए, अदिष्ट र, तो यही अनुबंध लोप करने के बाद र हो गया। फिर कह रहे हैं इसी र को ऊ हो जाएगा, ऊ, और ऊ को फिर गुण हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण, और बाद में क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है, पूर्व रूप, फिर नियम हमारा सिद्ध हो जाता है। जैसे शिव स था, शिव स के स्थान पर सजुसुरु से र हो गया, शिवर धन अर्च्यः बना। किस सूत्र से बना तो पूछ रहा है, तो अतोरोर अप्लुताद प्लुते सूत्र से बना। अगला है कि शिवर धन अर्च्यः में उत्व हो करके क्या बनेगा? तो शिव ऊ अर्च्यः बनेगा, और कौन सी संधि होगी? तो गुण हो जाता है, तो गुण संधि होगी। और शिवो अर्च्यः के बाद क्या करने पर शिवो अर्च्यः बनता है? तो हम लोग जानते हैं एंगा पदांता दति हो जाता है, पूर्व रूप करने पर शिवो अर्च्यः बन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिवो अर्च्यः में पूर्व रूप करने वाला सूत्र कौन सा है? तो एंगा पदांता दति है। सस धन अपि में सो अपि किस सूत्र? यहाँ अतोरोर अप्लुताद प्लुते एवं हसी च सूत्र में से किस सूत्र से उत्व हुआ है? तो हम देख रहे हैं कि बाद में भी, पहले भी अ है, बाद में भी अ है, तो अतोरोर अप्लुताद प्लुते लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामस अस्ति, तो रामो अस्ति, एसस अब्रवीत, एसो अब्रवीत, इन दोनों उदाहरणों में अशुद्ध पद क्या है जिसके कारण उत्व का विधान संभव नहीं होगा? तो एस स, एस स,